गुड इवनिंग गाइस। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हाँ जी, कैसे हैं? फिर प्रैक्टिस करके आए हैं। अब हम कंटिन्यूअस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर नहीं लिखवा रहा हूँ, स्ट्रक्चर किसी का भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान रहा है, रहे हैं, रही है। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। नंबर 74888683। व्हाट्सएप कीजिए कोर्स के लिए। मैं पानी पी रहा हूँ। वह दुकान से सामान खरीद रही है। विवेक बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा। वह पैसे बैंक से चुरा रहा है। देश का विकास हो रहा है। चलिए बनाइए। मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम टेकिंग वाटर। आई एम टेकिंग वाटर। इसमें एम क्यों आया? क्योंकि एक टेबल बनाई थी, याद करो। जार एम की इसमें क्या लगेगा बता चुका हूँ। वो दुकान से सामान खरीद रहा है। इज बाइंग और परचेसिंग, दोनों में से एक यूज करना है, दोनों यूज नहीं करना। पहला वाला, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग वाटर। दूसरा, वह दुकान से सामान खरीद रही है, सी। सी इज बाइंग या फिर परचेसिंग, दोनों में से एक यूज करेगा। ये करोगे तो ये नहीं करोगे, ये करोगे तो ये नहीं करोगे। सी इज बाइंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम शॉप, फ्रॉम शॉप। विवेक बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। विवेक
इज बीइंग एंग्री अ लॉट। बीइंग क्यों आया, कर रहा है, यहाँ कर रहा है या हो रहा है, ठीक है। जैसे एक एक एग्जांपल, तुम बहुत रूड हो रहे हो, तुम बहुत रूड, रूड इंग्लिश में क्या बोलते पता नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, रूड हो रहे हो, यू आर बीइंग, तुम रूड अलॉट, या फिर ऐसे बोलते हैं ना, तुम बहुत हटा लो, अलॉट हटा लो, तुम रूड हो रहे हो, यू आर बीइंग रूड, ठीक है। तुम रूड हो रहे हो, यू आर बीइंग रूड। वो पैसे बैंक से चुरा रहा है, ही इज स्टीलिंग मनी फ्रॉम बैंक, ही इज स्टीलिंग मनी फ्रॉम द बैंक। कंटिन्यूअस में आईएनजी आ जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ देश का विकास हो रहा है, द कंट्री इज डेवलपिंग, या फिर इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, द कंट्री इज गेटिंग डेवलप्ड, द कंट्री इज गेटिंग डेवलप्ड। अब ये गेटिंग वाला जो है, ये स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा तो वहां आप डाउट पूछ लेना, जो भी पेड बच्चे हैं, यूट्यूब वाले उनको नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि गेट इट एक्शन सर पेड में एडवांस कोर्स है, तो वहां पता चल जाएगा। लिखिए, तुम रूड हो रहे हो, यू आर बीइंग रूड। और ये गेटिंग वाला तब पूछना जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। गेट इट एक्शन थर्ड पढ़ाऊंगा, इस स्ट्रक्चर के बाद है एडवांस लेवल, ठीक है। जितने बच्चों ने एडवांस लेवल में ज्वाइन करेंगे उनको ये पढ़ाया जाएगा। बेसिक फाउंडेशन का नहीं है। चलिए, चलो लिखने का एक दो मिनट और देता हूँ, लिख लो भाई, लिखा नहीं होगा आपने। चलो, मैंने उसको नहीं मारा, वह कमजोर नहीं है, अंध भक्तों की नजर में पेट्रोल और चीनी दोनों ही महंगे नहीं हैं, वह रोज नहीं, अरे यार, मैं उसको, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, मैं उसको नहीं मार रहा हूँ, मैं उसको नहीं मार रहा हूँ,
क्या है ना, आदत नहीं है गाइस, मुझे ना आदत नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलरली सिंपल सेंटेंस के इतने सारे बोला, मिक्स करके बताने में समझ आता है क्योंकि स्पोकन ऐसे ही बोली जाती है। लेकिन मजबूरी है, आप लोग थोड़ा वीक हो इसमें, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करो और डेली प्रैक्टिस करो। और जो नए बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका भी भला हो जाए, वो थोड़ा थोड़ा देख के प्रैक्टिस करें, और अगर उनको लगता है कि कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो इसलिए मेरे को कहीं भी भूल जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि अच्छा कंटिन्यूअस तो बनाना है। वह कमजोर, इसको चेंज कर लेते हैं। अंधभक्तों की नजर में पेट्रोल और चीनी दोनों ही महंगे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ कर लो, वह टीवी नहीं देख रही है। वह रोज नहीं नहा रहा है। फिर अगला कर लो, मैं शाम में पार्क नहीं जा रहा हूँ, बल्कि बल्कि सुबह बल्कि मैं सुबह पार्क जा रहा हूँ। बनाइए। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सोचिए, थोड़ा टफ सेंटेंस है इसलिए आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। टाइम दीजिए, सोचिए। चलो, मैं उसको नहीं मार रहा हूँ। आई एम नॉट बीटिंग हिम। वह टीवी नहीं देख रहा है, देख रही है। शी इज नॉट वॉचिंग द। जी, मैं उसको नहीं मार रहा हूँ, आई एम नॉट बीटिंग हिम। वह टीवी नहीं देख रही है, सी इज नॉट वॉचिंग द टीवी। ठीक है, ये बनाता हूँ क्योंकि ये मिटा के फिर ये इसकी जगह बन जाएगी। वह रोज नहीं नहा रहा है, ही इज नॉट टेकिंग बाथ डेली। या फिर इसको बना सकते हो, ही इज नॉट शावरिंग डेली। शावर से शावरिंग। मैं शाम में पार्क नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं सुबह पार्क जा रहा हूँ। ये लिख लो, ये तीन। उसके बाद फिर मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको लिख दूंगा आगे।
चलिए चलिए ये मिटा दूं, कहाँ गया भाई, मिटाना है। इसके ऊपर के दो मिटा देता हूँ, ये, है ना। ये, अब हम नीचे वाले को ऊपर बनाएंगे, ऊपर वाले को पहले पांचवा बना देते हैं। मैं शाम में पार्क नहीं जा रहा हूँ। आई एम, ये इस वाले का है, पांचवे का। आई एम नॉट गोइंग टू पार्क इन द इवनिंग, इंस्टेड इंस्टेड आई एम गोइंग टू पार्क इन द मॉर्निंग। ये पांचवे वाले का भाई, रिपीट कर रहा हूँ। अंधभक्तों की नजर में पेट्रोल और चीनी दोनों महंगे नहीं हो रहे। पेट्रोल महंगे नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग, वी आर नॉट गेटिंग पेट्रोल एंड sugar at high price, at high rate, as per the blind followers। ठीक है, हम भक्तों की नजर में, देखिए ये नीचे वाले को फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं शाम में पार्क नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं सुबह में पार्क जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू द पार्क इन द इवनिंग, इंस्टेड इंस्टेड आई एम गोइंग टू द पार्क इन द मॉर्निंग। ठीक है, फिर ये अंधभक्तों की नजर में पेट्रोल और चीनी दोनों महंगे नहीं मिल रहे। वी आर नॉट गेटिंग पेट्रोल एंड शुगर एट हाई रेट एज पर द ब्लाइंड फॉलोअर्स। ठीक है, भक्त होना अच्छी बात है, अंधभक्त। ठीक है, चलिए। हाँ जी, लिख लीजिए। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड शुगर इज नॉट हाई अकॉर्डिंग टू, या फिर एज पर द ब्लाइंड, अकॉर्डिंग टू कर लो, एज पर दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, एज पर भी यूज कर सकते हो, तो एज पर हमने ऊपर वाले में यूज किया, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ब्लाइंड, अकॉर्डिंग टू द अंधभक्त लिख लो, अंधभक्त, अंध। चलिए लिख लो, 1 मिनट देता हूँ।
लिख लिया भाई, लिख लो 1 मिनट और। चलिए, तो लिख लिया फिर आपने, इसको मिटा देते हैं। चलिए, वह कब गांव जा रहा है? तुम कौन सा रास्ता चुन रहे? वह कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है? खाना कब से पक रहा है? वह वे मंदिर में पूजा कब से कर रहे हैं? देख लो भाई, फिर बनाने की कोशिश करो। वह गांव कब जा रहा है? When is he going to village? तुम कौन सा रास्ता चुन रहे हो? Which path are you choosing? ये जो इम्पोर्टेंस है, कौन सा रास्ता, वो वाला बन गया। ठीक है, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है? From when she is from when is she waiting for you? Waiting for, इसको she is भी, from when she is waiting for you ये भी बना सकते हैं। From when she is waiting for you, रूल के हिसाब से ये सही है, बोलने के हिसाब से। खाना कब से पक रहा है? From when the food from when is the food cooking? From when is the food cooking? ये प्रिपेयरिंग कर लो, ये कुकिंग ही थी। From when the food is cooking. वे मंदिर में पूजा कब से कर रहे हैं? From when they are praying in the temple. ठीक है,
क्या तुम सही से काम कर रही हो? क्या क्या रिश्वत नहीं ली जा रही है? वह वह क्या कर रहा है? शुरू में क्या लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, बीच में क्या लगेगा तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। पेड कोर्स में बताएं। क्या गलत के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है? इंसाफ कौन कर रहा है? चलिए, बीच बीच में मिक्स भी कर दूंगा आप, तो ये मत सोचना पैटर्न सेम ही रहेगा, मिक्स भी रहेगा। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही रहेगा लेकिन मिक्स थोड़ा बहुत, जैसे उधर मैंने वो कर दिया है तो। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर बनाइए, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं। चलिए।
क्या तुम सही से काम कर रही हो? आर यू वर्किंग करेक्टली? क्या रिश्वत नहीं ली जा रही है? इज ब्राइब नॉट टेकिंग? इज द ब्राइब नॉट टेकिंग? वह क्या कर रही है? व्हाट इज सी कर रहा है, सॉरी, वह क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? क्या गलत के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है? इज द वॉइस अगेंस्ट रॉन्ग रेजिंग? इंसाफ कौन कर रहा है? हु इज डूइंग जस्टिस? हु इज डूइंग जस्टिस? लिख लो। मैं जब बोलता हूँ तभी लिखने की कोशिश किया करो, और जो कुछ नहीं समझ में आए वो देख के लिख लो। और जो पुराने बच्चे हैं वो साथ के साथ बोलने की कोशिश किया करें और लिखे भी, अगर लगे लिखना वर्थ इट है। वह कौन सी किताब पढ़ रही है? तुम क्या खाना खा रहे हो? वह कौन सी बाइक चला रही है? तुम्हें दिन में कौन सा तारा दिख रही है, दिख रहा है? तुम 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी बात कर रही हो? बात क्यों कर रही हो? तुम 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी बात क्यों कर रही हो? क्योंकि देखो, जो तीसरा टाइप है ना गाइस, ध्यान से सुनो। जो तीसरा टाइप है, द थर्ड टाइप, एम आई ऑडिबल? ठीक है, जो थर्ड टाइप है वो ऐसा है गाइस कि उसमें क्या, किसने, कौन सा खाना, तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन हो जाता है, तो 5 क्वेश्चन होना थोड़ा टफ है। और सेम टाइप कर दो तो, ठीक है, तो इसलिए एक आध मिक्स भी कर देंगे क्या वाले में। ठीक है, तो चलिए लिखिए और रिवाइज कीजिए, सॉरी बनाने की कोशिश।
चलिए, वो कौन सी किताब पढ़ रही है? विच बुक इज सी रीडिंग? आपके मन में सवाल होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट है। आपने जहां भी पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट पहले कैसे आ गया। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कॉल करें, कोर्स लें। ठीक है। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और अफोर्ड आप नहीं भी कर सकते हैं, आपके पास फीस कम है, आप इस नंबर पे बात कीजिए। ठीक है, फीस भी कम हो जाएगी, बट आपके एजुकेशन में, आपके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेन्युइन स्टूडेंट हु नीड द हेल्प, वी आर रेडी टू हेल्प। ओके, सो चलिए। ठीक है, विच बुक इज सी रीडिंग? तुम क्या खाना खा रहे हो? व्हाट फूड आर यू टेकिंग? वो कौन सी बाइक चला रही है? विच बाइक इज सी राइडिंग? बाइक जो है, बाइक पे हम राइड करते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, और कार जो है वो ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए राइडिंग एंड ड्राइविंग। जितने भी टू व्हीलर्स है उसके लिए हम राइडिंग यूज करते हैं, टू व्हीलर्स राइडिंग, एंड 3 and 4 ड्राइव। तुम्हें दिन में कौन सा तारा दिख रहा है? विच स्टार आर यू सीइंग इन द डे? जैसे हम मूवी देखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लेना भाई सब में। हम मूवी देखते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? वॉचिंग। क्योंकि आप देख रहे होते हैं वहां, अपनी मर्जी से देख रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है, तुम्हें दाना दिन में कौन सा तारा दिख रहा है? जैसे कोई एग्जाम दे के आए और वो पागल हो रहा है, कह रहे मेरे से नहीं होगा, या फिर कुछ भी हो रहा है कि तारा दिख रहा है, कह रहे चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है, तो उस टाइम ये कहावत बोलते हैं कि तुम्हें दिन में कौन सा तारा दिख रहा है भाई। ठीक है, तो इसीलिए सीइंग, क्योंकि दिख रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं देख रहा, उसकी मजबूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तुम 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी बातें क्यों कर रही हो? वाई आर यू टॉकिंग लाइक अ 9 days वंडर? ठीक है, अब देखिए, जिन्होंने प्रोवर्ब सीरीज देखी है, 50 days की प्रोवर्ब सीरीज, उनको पता है कि उसमें मैंने पढ़ाया है 50 प्रोवर्ब्स। अभी 15 दिन आई थिंक या 25 दिन का प्रोवर्ब्स अपलोडेड है। बना मैंने पहले ली थी, बट उसको एडिट करने में टाइम लग रहा है और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसको डालूं। तो आप लोग जो भी, शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल रहा हूं मैं। तो प्रोवर्ब्स वाली जो सीरीज है, 50 प्रोवर्ब्स बताए हैं मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रोवर्ब्स, तो वो देखिए जाके। ठीक है, सोनी इस वीडियो को डालने के बाद जल्दी मैं उस प्रोवर्ब्स को भी डालूंगा। ठीक है, तो आप देखिए जाके, क्योंकि अगर आपने देखा होता तो आपको पता होता कि 4 दिन की चांदनी पर अंधेरी रात एक प्रोवर्ब्स है, जिसका मतलब होता है 9 days वंडर। ठीक है, कि 4 दिन हमें किसी से लगाव होता है, हम किसी से अट्रैक्टेड रहते हैं, और फिर उसके बाद हमें वो पर्सन की वैल्यू नहीं समझ में आती, इम इनवैल्यूएबल लगता है। ठीक है, चलिए, तो अभी आप लिख लीजिए, 1 मिनट। ये 9 है भाई, ये 9 है, 9 days।
चलिए तो अगला हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस। तो रिवीजन करके आओ भाई, रिवीजन की जरूरी है। अगर आप अपना प्रेजेंट ठीक कर लोगे तो आपका पास्ट भी ठीक हो जाएगा और आपका फ्यूचर भी ठीक जाएगा। फिर से बोलता हूं मैं, रिवीजन करके आओ गाइस, रिवीजन। क्योंकि आप अपना प्रेजेंट ठीक कर लोगे तो पास्ट भी ठीक हो जाएगा और फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। जिन बच्चों ने कोर्स खरीद रखा है और उन बच्चों को भी दिक्कत आ रही है कि सर रेगुलर क्लास ले लो, डेली ले लो, डेली इसलिए नहीं होती बेटा क्योंकि आप अपना रिवीजन नहीं करते हो। ठीक है, आप में से एक है ना शान मोहम्मद, मोहम्मद शान, शानो शान शहनशाह, तो कहता है कि सर एक महीने आप लगातार क्लास हो जाओ। अब मैं पूछ रहा हूँ विल बी एबल बता दो बेटा, विल बी एबल को क्या कहते हैं? पढ़ा है विल बी एबल, हाँ जी। और पिछले पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है, सेंटेंस में भी पढ़ा है, तो विल बी एबल नहीं पता, कर पाओगे, कर सकोगे? हाँ, मैं तो पहचान पूछी थी सिर्फ। अब वो बता नहीं पा रहे हो क्योंकि याद नहीं है। तो रिवीजन करो। रिवीजन का मतलब ये नहीं है सेंटेंस कर लिया, टेंस कर लिया, हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच कर लिया, नहीं। जितने भी 16 17 स्ट्रक्चर है, 22 लेक्चर हो चुके हैं अब तक, सभी को रिवाइज करो। ठीक है, अब ये जो बात बोली मैंने कि अगर आप अपना प्रेजेंट ठीक कर लोगे, अभी देखो, आज जो भी डेट है वो आपका प्रेजेंट है। आप अपना प्रेजेंट बढ़िया कर लोगे तो फ्यूचर बढ़िया होगा ही। क्या आज मान लो एक्स डेट है और डेट फ्यूचर वाई, तो एक्स पे आपको 10 चीजें आती है, तो वाई पे आपको 10 चीजें तो ऑलरेडी आती है ना। अब वाई जब आपका प्रेजेंट हो जाएगा, यानी अभी ये प्रेजेंट है, ये एक्स है और ये वाई है, फ्यूचर वाई है। अब जब फ्यूचर वाई है, ये क्या होगा, ये वाला बन जाएगा एक्स, जो हो जाएगा वो पास्ट हो जाएगा, एक्स हो जाएगा पास्ट, और वाई जो है फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा। हाँ, और फिर आप फ्यूचर की सोचेंगे तो आप प्रेजेंट वाई में सोचोगे कि अरे यार, काश मैंने एक्स को सही कर लिया होता, प्रेजेंट को सही कर लिया होता। हाँ, तो आप अभी वाला प्रेजेंट को सही करोगे तो यही तो आपका फ्यूचर में जाके पास्ट हो जाएगा। तो अभी सही कर लोगे तो फ्यूचर में जब जाओगे आप, जो कि फ्यूचर प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये पास्ट। आपको कहोगे हाँ मैंने 10 स्ट्रक्चर याद किया था, मेरे को 10 नॉलेज थी पास्ट में। हाँ, अब प्रेजेंट में मैं 10 एक्स्ट्रा कर लेता हूँ तो फ्यूचर में 20 हो जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश सीखना है। ठीक है, बेसिकली अगर आज आप पढ़ते हो तो फिर आगे जाके ये जो टाइम है जो चला गया, बीत गया, ठीक है, तो ये बीत जाएगा। जैसे आज संडे है, तो संडे को आपने पढ़ाई की, प्रेजेंट संडे को पढ़ाई की। अब आप मंडे को जाके सोचोगे कि अरे मैंने, मेरा पास्ट अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि आज का जो संडे प्रेजेंट में है उसको आपने बढ़िया कर दिया, पढ़ाई कर दी। तो मंडे को जाके ये जो संडे पास्ट हो गया, तो आपने कहा कि अरे मैंने रिवाइज कर लिया, मैंने सब कुछ याद कर लिया, मैंने 5 5 बार अलग अलग स्ट्रक्चर पे रिवीज लिख लिया, स्ट्रक्चर को टेंसेस बना लिए, 150 200 सेंटेंस बना लिए। हाँ, टेंस बना लिए और स्ट्रक्चर के 5 5 बार रिवीजन करके 5 5 बार लिख लिया अलग अलग एक्शन पे। तो ये सारा कर लोगे, लिख लिया, बोल भी लिया, तो ये सारा कर लोगे, पास्ट अच्छा हो गया। हाँ, और प्रेजेंट अच्छा करते रहो, प्रेजेंट अच्छा करते रहो, पास्ट अच्छा होता जाएगा और फ्यूचर अपने आप ब्राइट है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू। ठीक है, बनाइए।